दोस्तों, हम जब भी किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो मन ही मन ये सोचते हैं कि एक दिन मैं भी उसके जैसा सफल इंसान बनूंगा और फिर हम भी उसके जैसे सफल बनने के लिए दिन रात खूब मेहनत करते हैं, खूब कोशिश करते हैं उसके जैसे सफल बनने के लिए। लेकिन उस समय हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती और हम असफल हो जाते हैं। और जब हमें एक बार असफलता मिलती है तो हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये काम मेरे बस की बात नहीं है या मैं इस काम के लायक ही नहीं हूँ। ऐसा सोचकर हार मान लेते हैं। एक बार मिली इस असफलता के कारण हम पूरी तरह से टूट जाते हैं और जीवन से हताश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। बस यहीं पर हम असफल व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि जो सफल व्यक्ति होते हैं वह कभी फेल ही नहीं होते, उन्हें कभी असफलता मिलती ही नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि एक सफल व्यक्ति भी हजारों बार असफलता को पाता है, उसके बाद जाकर वह सफल व्यक्ति बन पाता है। और जिस इंसान को असफलता ही न मिली हो वह इंसान जीवन में कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। सफल और असफल व्यक्ति में फर्क बस इतना होता है कि असफल व्यक्ति को एक बार जब असफलता मिल जाती है तो वह दोबारा कोशिश ही नहीं करता, वह दोबारा प्रयास ही नहीं करता कि एक बार और वो काम किया जाए, शायद मुझे उसमें सफलता मिल जाए। वहीं दूसरी ओर जो सफल व्यक्ति होता है वो बार बार असफलता प्राप्त करने पर भी यही सोचता है कि मुझे एक बार और प्रयास करना चाहिए, और यही बार बार किया हुआ उसका प्रयास उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। वो आखिरी प्रयास उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता देता है। दोस्तों, यही है सफल और असफल व्यक्ति में अंतर। असफल व्यक्ति जल्दी ही हार मान लेता है, इसलिए असफल ही रह जाता है, और सफल व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, इसलिए वह हमेशा हर काम में सफलता ही पाता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सफल व्यक्ति हमेशा सफलता ही कैसे पाता है, असफलता क्यों नहीं मिलती उसे? क्या उसके पास कोई सफलता का सीक्रेट है? दोस्तों, हर सफल व्यक्ति की जीवन की कहानी अलग अलग होती है, लेकिन हर सफल व्यक्ति का जो सफलता का सूत्र यानी जो सफलता का सीक्रेट है वो एक ही जैसा होता है, जिसके जरिए वह बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। उन्हें अगर हजारों बार असफलता भी मिल जाती है तब भी वह कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उनके पास वो सूत्र होता है जिसके जरिए वो बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वो सफलता का सीक्रेट क्या है, वो सफलता का सूत्र क्या है? दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वह सीक्रेट क्या है? अगर हाँ तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी से। एक बार गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ किसी गांव में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। चलते चलते वे दोनों बहुत थक चुके थे और अंधेरा भी होने वाला था। अंधेरा होने से पहले वे दूसरे गांव पहुंच जाना चाहते थे ताकि उन्हें सारी रात जंगल में न बितानी पड़े। थोड़ा आगे जाकर गौतम बुद्ध ने खेत में काम कर रहे एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, भाई, दूसरा गांव अभी कितना दूर है? उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 2 मील और फिर आप पहुंच जाएंगे। 2 मील का सफर तय हो चुका था, लेकिन कोई भी गांव नहीं आया। वे दोनों और भी ज्यादा थक गए थे। थोड़ा चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली, जिससे बुद्ध ने पूछा, पास वाला गांव यहाँ से कितनी दूर है? वो बूढ़ी औरत बोली, ज्यादा दूर नहीं है, बस 2 मील और आप लगभग पहुंचने ही वाले हैं। गौतम बुद्ध उस बूढ़ी औरत की ओर देखकर मुस्कुराए और वो बूढ़ी औरत भी मुस्कुराई। उनका शिष्य ये सब देखकर मन ही मन सोच रहा था कि इसमें मुस्कुराने की क्या बात है। उसके बाद बुद्ध और उनका शिष्य 2 मील फिर चले, लेकिन कोई भी गांव नहीं आया। बुद्ध ने फिर से एक व्यक्ति से वही प्रश्न पूछा और हर बार की तरफ वही जवाब मिला जो बाकी सब दे रहे थे, और फिर वही मुस्कुराना। ये सब देखकर उस शिष्य को गुस्सा आ गया और वह बुद्ध से कहने लगा,
बुद्ध, मैं अब और आगे नहीं चलने वाला, मैं बहुत ही थक गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम वो 2 मील का सफर कभी तय ही नहीं कर पाएंगे। जिससे भी रास्ता पूछो वो बस 2 मील बोलकर मुस्कुरा देता है। और आप मुझे ये बताइए कि आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? 2 मील रास्ता बताने के बाद आप भी मुस्कुरा रहे थे और वो भी मुस्कुरा रहे थे। इसकी क्या वजह है? क्या वो लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, नहीं शिष्य, दरअसल हमारे ख्याल एक ही जैसे है, बस थोड़ा दूर और फिर मंजिल आपके सामने होगी। ऐसा सुनकर मैं भी मुस्कुराया और वो भी मुस्कुरा दिए। मैंने भी पूरी जिंदगी यही काम किया है और अंत में लोग अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। बुद्ध का शिष्य बुद्ध से कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं बुद्ध। बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, शिष्य, मैं तुम्हें एक उदाहरण सहित समझाता हूँ। मान लो कुछ लोगों को इस गांव से दूसरे गांव में जाना है और वह गांव बहुत ही दूर है और ये बात उन्हें नहीं मालूम है और वह हमसे आकर पूछते हैं और तब हम उन्हें शुरू में ही ये बता दे कि आपकी मंजिल अभी बहुत दूर है और वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, तो वो लोग पहले ही हार मान लेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने का हौसला भी खो देंगे। लेकिन बस थोड़ा दूर और ये कहते ही 200 मील का सफर भी कब पार हो जाएगा ये हमें पता ही नहीं चलेगा। बस थोड़ी दूर और, यही है सफलता का मूल मंत्र। शिष्य, जो लोग ये बात समझ जाते हैं वो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उनकी मंजिल उनके कदमों में होती है। शिष्य बुद्ध की बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझ चुका था और उसके बाद दोनों ने आगे की यात्रा जारी रखी। दोस्तों, बस थोड़ी दूर और, यही है हर सफल व्यक्ति का सफलता का सीक्रेट। दोस्तों, सफलता अक्सर हमें बहुत ही दूर लगती है क्योंकि सफलता मिलना एक सपने की तरह ही होता है जिसकी उम्मीद बहुत दूर होती है। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें बस इतना करना है कि खुद को हमेशा सकारात्मक रखकर उस सपने की तरफ बढ़ते जाना है। बेशक शुरुआत में हमको कोई रिजल्ट ना मिले तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। बस खुद से इतना कहना है, बस थोड़ी दूर और। दोस्तों, किसी भी नए काम को शुरू करते ही हम उसमें सफल नहीं हो जाते। कुछ लोग इस मामले में किस्मत वाले होते हैं जिनके हर काम सही होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। आप जब भी किसी नए काम की शुरुआत करें तो अपने आप को असफलता के लिए हमेशा तैयार रखें और जब भी असफलता आए तो उसकी वजह से खुद को कभी भी आगे बढ़ने से न रोके। अपनी मेहनत और लगन से अपने आप को आगे बढ़ाते जाए क्योंकि एक ही जगह पर रुके रहने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है कि लगातार धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। रुके हुए लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं वे लोग अपनी मंजिल पर एक न एक दिन जरूर पहुंच जाते हैं। इसलिए जब भी किसी काम को लेकर आपका हौसला कम होने लगे तो बस खुद से इतना ही कहे कि बस थोड़ी दूर और फिर मंजिल आपके सामने होगी।